हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल विज्ञान स्टडी पर। तो आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर लिए, जिसमें कि पूरा क्रिस्टलीय और ठोस अवस्था को अच्छा तरीका से पूरा डिटेल में पढ़ लिए। अब बारी है फिजिक्स का पहला चैप्टर का, उसके बाद केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेंगे। इसी तरह अल्टरनेटिव तरीका से चलते रहेगा। एक फिजिक्स का अपलोड होगा वीडियो, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। उसके बाद वो उसका प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया जाएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में हम किस चीज के बारे में जानते हैं और वो पहले समझेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि हम आवेश से संबंधित घटनाओं और आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेश का भी अध्ययन करते हैं तथा उससे संबंधित क्या क्या घटना है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमको क्या देखना है, आवेश के बारे में देखना है। आवेश क्या है, क्यू आवेश क्या है, आवेश क्या है, यह किस प्रकार कितने प्रकार से मतलब विभाजित किया गया है, इसको किस रूप में देखा जाता है, इसको देखेंगे। तो आवेश क्या होता है, पहला टॉपिक आता है आपका। आवेश क्या होता है? आवेश वह छोटा से छोटा कण है। आवेश क्या है? यह छोटा से छोटा कण है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह छोटा से छोटा कण है जिसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश क्या है? वह छोटा से छोटा कण है जिसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है। जिस प्रकार से ऊर्जा क्या है, ना तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसी प्रकार से ये आवेश है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण किया जा सकता है। अब आवेश के कुछ गुण के बारे में देखते हैं। आवेश का गुण लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला आपका आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में हस्तांतरित होता है। आज जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से यदि आवेश किसी परिपथ में अगर आवेश यहाँ से यहाँ तक गति करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दूसरा है, इसमें ऊर्जा के समान गुण पाया जाता है। ऊर्जा में भी न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें भी है, आवेश में भी है। तीसरा, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का कार्य करता है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है या आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा और इसे कुछ पार्ट में बांटा गया है जिसको लिख देते हैं, उसके बाद उसको बारी बारी से समझा देंगे किस प्रकार से रहता है। तो चलिए लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आवेश के और सब गुणों को लिख दिया हूँ। तो आवेश का पहला गुण है आवेश का स्थिरीकरण। आवेश का स्थिरीकरण क्या होता है? अब हम सभी जानते हैं कि आवेश जो है छोटा छोटा कण के रूप में पाया जाता है। छोटा छोटा कण के रूप में पाया जाता है। तो ये छोटा छोटा कण के रूप में पाया जाता है। ये अपने एक स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। तो यह आपस में संगठन करके एक छोटे छोटे ग्रुप के रूप में बढ़ जाता है। छोटे छोटे भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाया जाता है। समझ गए? छोटे छोटे क्या होता है, पैकेटों के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। यही जो है छोटे छोटे भागों में जो बांट देते हैं, किसी भी आवेश को छोटे छोटे भाग में बांटकर एक पैकेट का निर्माण करता है, उसे क्वांटा कहते हैं। इसे किससे सूचित क्या करते हैं, Q = NE।
Q इक्वल टू एन ई। यहाँ n क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू हो गया आपका आवेश, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ n इक्वल टू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो गया आपका। ये हो गया आपका n इक्वल टू, ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। अगर आपसे पूछेगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो बोलिएगा किसी आवेश को, आवेश जब आवेश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाया जाता है तो वह एक समूह का निर्माण करता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। छोटे छोटे आवेश क्या होता है, छोटे छोटे आवेश मिलकर एक बड़े पैकेट का निर्माण कर लेता है। तो इसी बंटवारा को क्या कहते हैं अपन लोग, क्वांटा या आवेश का स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा आपका आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, यदि आवेश का आपको स्थानांतरण करना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्वरित अवस्था में आता है, त्वरित अवस्था में आता है तो वह क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो उसी प्रकार से आवेश का भी स्थानांतरण होता है। आवेश का भी स्थानांतरण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो तीसरा देखते हैं आवेश का उत्प्रेरण। आवेश का उत्प्रेरण क्या होता है, यदि हम किसी उदासीन प्लेट के पास, किसी उदासीन प्लेट के पास, जैसे ये है उदासीन प्लेट, ठीक, इसके पास यदि चार्जित प्लेट, ये चार्जित प्लेट को ला देते हैं इसके समक्ष, ठीक है, इसके समक्ष यदि चार्जित प्लेट को ला देते हैं तो इस पर क्या होता है, इसके बराबर और इसके विपरीत आवेश इस पर आ जाता है उदासीन प्लेट पर। ये होता है आपका चार्जित प्लेट, चार्जित प्लेट, उदासीन प्लेट। उदासीन प्लेट, तो इस पर क्या होता है, इसके बराबर और विपरीत आवेश यहाँ पर आ जाता है। इसके बराबर ही आया है लेकिन क्या हुआ, विपरीत आवेश आ गया है। तो इसी को क्या कहते हैं अपना लोग, आवेश का उत्प्रेरण। आवेश का क्या हुआ, उत्प्रेरण हुआ है। यदि हम लोग किसी समाज में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं तो उसका गुण अपने लोग पर दिखने लगता है। उसी प्रकार से यदि आवेशित प्लेट के संपर्क या उससे कुछ दूरी पर ये उदासीन प्लेट रहता है तो इस पर कुछ न कुछ उसका असर पड़ने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आवेश का उत्प्रेरण। आवेश का उत्प्रेरण इसी प्रकार से होता है। उसके बाद देखते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता। ये तो सिद्ध है कि आवेश छोटा छोटा कण है, न तो उसको विभाजित, वह अविभाज्य क्या होता है, आवेश क्या होता है, अविभाज्य होता है। इसे न तो तोड़ा जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। तीसरा आवेश का विखंडन। आवेश का विखंडन वो भी यही निश्चित है, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो तोड़ा जा सकता, न बनाया जा सकता। आवेश का रूपांतरण। आवेश का एक दूसरे के रूप में रूपांतरण किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। आवेश का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो चलिए देखते हैं। आवेश का रूपांतरण होता है आवेश का वितरण। इसमें क्या होता है, इसमें टर्म्स थोड़ा देखा जाता है, जैसे कि सभी क्या होता है, प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं सब क्या होता है, त्रिविमीय आकार में पाया जाता है। त्रिविमीय आकार में पाया जाता है तो उसके लिए कुछ होता है, जैसे इसमें क्या सब होता है, इसका आवेश का रेखीय घनत्व होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है, आयतन घनत्व होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इसको थोड़ा अडॉप्ट करते हैं, ये सबको पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। 8वां नंबर है आपका आवेश का संवहन। आवेश का संवहन किस प्रकार से होता है, यदि किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वह किस प्रकार से हो रहा है ये देखते हैं। जैसे कि
ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है। यहाँ पर भी क्या होता है, आवेश है, ठीक, क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। यहाँ क्या है, 15 वोल्ट है, सॉरी 15 कूलम आवेश है, कूलम आवेश है। यहाँ पर क्या है, 10 कूलम आवेश है, ठीक। यहाँ आवेश का संवहन उसी डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च विभव उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या होगा, उच्च विभव उत्पन्न होगा। विभव इधर क्या होगा, आपका निम्न विभव उत्पन्न होगा। इधर निम्न विभव उत्पन्न होगा। आवेश का संवहन उसी डायरेक्शन में होता है जिस तरफ विभव निम्न होता है। उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर आवेश का क्या होता है, संवहन होता है। यह क्रिया तब तक चलेगा, यह क्रिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने की क्रिया तब तक चलेगा जब तक कि दोनों आवेश क्या न हो जाए, बराबर हो जाए। ये अगर यहाँ पर कितना आया, 12.5 आया, यहाँ भी अगर 12.5 आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आवेश का प्रभाव क्या होता होगा, रुक जाएगा। यदि साधारण सा बात करते हैं, यदि किसी पात्र में हम जल लेते हैं, किसी पात्र में जल लेते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, तो क्या अगर यहाँ पर जल डालते हैं तो ये सीधा या उच्च से किधर की ओर जाता है, निम्न की ओर जाता है, निम्न की ओर। अगर जब ये सरफेस क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, ये बराबर, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है, तो अब पानी क्या होता है, उधर नहीं जाता है। उसी प्रकार से इसमें होता है, आवेश का अगर जब बराबर हो जाता है, विभव क्या होता है, समान हो जाता है, तो आवेश का प्रभाव नहीं होने लगता है। और नेक्स्ट है आपका दर्शित आवेश। दर्शित आवेश को किस प्रकार से देखा जाता है, ठीक, दर्शित आवेश को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सीधा बात है दर्शित आवेश में कि जब हम देखिए, यदि किसी कोई एटम है, कोई एटम है, अगर इसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो क्या होता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर ग्रहण करेगा, जैसे Cl है, Cl अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ, त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर त्याग करता है तो प्लस बन जाता है, अगर ग्रहण करता है तो माइनस में आ जाता है। तो यही ये प्लस और माइनस देकर को जो दर्शाते हैं वही होता है आपका दर्शित आवेश। क्या होता है, आवेश को दर्शित करना, यानी कि दर्शाना। तो ये पूरा हमने देख लिया। अब एक तो बचा है 7 नंबर, तो इसको फिर से डिटेल में समराइज कर लेते हैं। तो पहला देखें, आवेश का स्थिरीकरण। आवेश का स्थिरीकरण किस रूप में किया जा सकता है, क्वांटा के रूप में किया जा सकता है, इसको क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। दूसरा देखें, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण किस रूप से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आवेश किस प्रकार से जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तीसरा देखें, आवेश का उत्प्रेरण। जब किसी उदासीन प्लेट के पास कोई चार्जित प्लेट ले जाते हैं तो उसके बराबर और विपरीत आवेश उस पर उदासीन प्लेट पर आ जाता है, क्यों, उसको क्या कहते हैं, आवेश का उत्प्रेरण। आवेश का संरक्षण क्या, आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है,
उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश का विखंडन, आवेश का विखंडन में भी वही बात है। उसके बाद आवेश का रूपांतरण, आवेश का रूपांतरण कर सकते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है, गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसी प्रकार आवेश को क्या होता है, रूपांतरित किया जा सकता है। 8वां देखें अपना, आवेश का संवहन। आवेश का संवहन उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का संवहन किधर से होता है, उच्च विभव से लेकर निम्न विभव तक। दर्शित आवेश को क्या किसको कहते हैं, दर्शित आवेश होता है जब किसी भी आवेश को अपने लोग दर्शाते हैं, किसी भी आवेश को दर्शाते हैं उसको क्या कहा जाता है, दर्शित आवेश। तो चलिए अब आवेश का वितरण देख लेते हैं। आवेश का वितरण क्या होता है, प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं होती है 3 विमा में पाया जाता है, 3 विमा में पाया जाता है। तो इसको निम्न रूप से देखा जा सकता है। आवेश का वितरण 3 रूप से हो सकता है। क्या होता है, आवेश का वितरण 3 रूप से हो सकता है। पहला आपका रेखीय घनत्व, दूसरा होगा पृष्ठीय घनत्व, तीसरा होगा आयतन घनत्व। पहले देखते हैं रेखीय घनत्व क्या है। ठीक, पहला नंबर है आपका रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, रेखीय घनत्व होता है किसी भी परिपथ के इकाई लंबाई में क्या होता है, इकाई लंबाई में जो आवेश पाया जाता है, किसी भी परिपथ के इकाई लंबाई में जो आवेश पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। इसको इससे सूचित किया जाता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लिया, किसी भी परिपथ के इकाई लंबाई में पाए जाने वाले आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए इकाई, जैसे मान लेते हैं एल लंबाई में क्या होता है, एल लंबाई में क्यू आवेश पाया जाता है। एल लंबाई में क्या होता है, क्यू आवेश पाया जाता है। तो 1 मीटर मतलब इकाई लंबाई में क्या होगा, इकाई लंबाई में क्यू बटा एल होगा। साधारण सा बात है, इकाई लंबाई में क्या होगा, क्यू बटा एल होगा। तो इसको सूचित किससे करते हैं, रेखीय घनत्व को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बटा एल। लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सब टर्म्स होता है। ये सब को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेखीय घनत्व का। अब इसमें देखते हैं रेखीय घनत्व का क्या होता है, एसआई मात्रक बताए, रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक। तो ये हो गया लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू क्या हुआ आपका, आवेश, आवेश मतलब कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और उसके बाद एल क्या हुआ, लंबाई। एल क्या हुआ, लंबाई। लंबाई को किस में देखते हैं, मीटर में देखते हैं, मीटर। तो इसका एसआई मात्रक हो गया आपका, एसआई मात्रक, रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलम बाय मीटर, या इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, कूलम मीटर इनवर्स। इसको सीएम न पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा आप लोग कूलम मीटर इनवर्स। क्या है, कूलम मीटर इनवर्स। अगर इसकी विमा की बात करें, विमा तो किस प्रकार से, कूलम का क्या होता है, 80 होता है। नीचे में क्या है आपका मीटर, एल। यहाँ पर हो जाएगा आपका m0 L इनवर्स टी ए। इस प्रकार से इसका विमा हो जाएगा। तो अब चलिए रेखीय घनत्व हो गया, पृष्ठीय घनत्व की ओर चलते हैं। पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व। क्षेत्रीय घनत्व होता है आपका क्षेत्रीय घनत्व होता है कि इकाई क्षेत्रफल में, किसी भी परिपथ के इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले आवेश को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। यदि एल क्षेत्रफल में, ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश पाया जाता है, तो इकाई क्षेत्रफल में क्या पाया जाएगा, क्यू बाय ए पाया जाएगा। ठीक,
तो चलिए क्षेत्रीय घनत्व को देख लेते हैं। क्षेत्रीय घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से सूचित किया जाता है। क्षेत्रीय घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय A। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आता है? Q बाय A। तो इसका क्या होगा? SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक होगा, इसका हो जाएगा कूलम, एक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम बाय मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रीय घनत्व का SI मात्रक है। इसी प्रकार से इसका विमान निकाल लीजिएगा। ये होमवर्क हुआ आप लोग का। इसका कूलम क्षेत्रीय घनत्व का क्या होता है, विमा क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्षेत्रीय घनत्व का विमा क्या होता है। तीसरा आप देखेंगे, ये दो हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं आयतन घनत्व। आयतन घनत्व क्या होता है? किसी भी परिपथ के पृष्ठीय आयतन में क्या होता है? किसी भी परिपथ के पृष्ठीय आयतन में पाए जाने वाले आवेश को क्या कहते हैं? आयतन घनत्व कहते हैं। ये सब क्या होता है? एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। जैसे रेखीय घनत्व, लंबाई, रेखीय घनत्व, रेखीय बोले तो उसमें आ जाता है इकाई लंबाई में, रेखीय बोलेंगे तो इकाई लंबाई में आ जाएगा। अगर क्षेत्रीय घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व को क्या कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व भी कहते हैं। क्षेत्रीय घनत्व को क्या कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व। अधिकांश यही पूछा जाता है एग्जाम में कि पृष्ठीय घनत्व क्या SI मात्रक लिखे या पृष्ठीय घनत्व को समझाए, ये सब लिखा जाता है। तो इसमें देखिए आयतन घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व में क्या होता है? क्षेत्रफल से रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका क्या होता है? यहाँ पर लंबाई से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका क्षेत्रफल से होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल से होगा। और उसी प्रकार आयतन में देखेंगे, अगर इसका आयतन में देखेंगे तो आयतन में हो जाएगा किससे? आयतन से संबंधित हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, यहाँ पर आयतन घनत्व बोला है तो आयतन किसी भी परिपथ के इकाई आयतन में पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V। भी को क्या बोलेंगे अपना लोग? भी को बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन। ये क्या हो गया आपका? रो इक्वल टू Q बाय V। Q हो गया, यहाँ पर अब SI मात्रा का बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम बाय मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसी प्रकार से इसका भी विमान निकल जाएगा। तो अब ये तीनों के बारे में कर लिए। आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है? पहला होता है रेखीय घनत्व, दूसरा क्षेत्रीय घनत्व, तीसरा आयतन घनत्व। इस प्रकार से आवेश का क्या होता है? वितरण होता है। तो अब ये सब कर लिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसके बाद जो टॉपिक है उसका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपने कर लिया है, एक बार अच्छा से इस रिवाइज के थ्रू एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं फिर इस टॉपिक पर चाहूँगा कि वीडियो बना दे, अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस प्रकार के फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो हम डेली अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।